परमात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 6 चल रहा था। परमात्मा के लक्षण क्या होते हैं, परमात्मा के नाम कौन कौन से हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। तीन आत्माओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया जा रहा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अनादिकाल से हर संसारी जीव बहिरात्मा ही बन करके रह रहा है। वह ये भेद ही नहीं जानता है मेरा स्वरूप क्या है। जो मिले जुले स्वरूप को ही वो अपना स्वरूप मान लेता है। जिस गति में पहुंचता है उसी रूप से अपने को देखने लगता है और मोह से प्रभावित होकर के वहीं पड़ा रहता है। इस अध्यात्म ग्रंथ के स्वाध्याय का श्रवण करने का लाभ सबसे बड़ा यह होता है, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि हम हैं कौन आखिर। जब व्यक्ति को यह वास्तविकता से परिचय हो जाता है तो अंदर उसके भीतर भावना पैदा होने लगती है कि हमारा मूल स्वरूप जब इतना शुद्ध है, इतना अच्छा है, प्योर है, तो हम कहाँ पड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं। बस ये ही सबसे बड़ा लाभ इस अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ने का होता है। अभी तक व्यक्ति अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा। पहचान गए हैं? कहाँ से आए आप सब लोग? कहाँ से आए हो? इंदौर से? अलग अलग जगह से लोग आए हैं यहाँ पर निमावर में। अलग अलग जगह से आए हैं ना। टेम्परेरी एड्रेस को ही सबने परमानेंट एड्रेस मान लिया। बस यही गलती हो रही है। और टेम्परेरी जहाँ रहने लगते हैं वहीं के वासी समझने लगते हैं। हमारा यह परमानेंट एड्रेस नहीं है और यहाँ पहुँचना भी नहीं है। सिद्धों की वंदना करके, सिद्धों के स्वरूप को जान करके, सिद्ध क्षेत्र में आकर के एक संकल्प सिद्ध जैसा होने का, शुद्ध जैसा होने का, आत्मा में लगी हुई किट्टी माँ, काली माँ को निकालने का। यहाँ पर यही वर्णन किया जा रहा है परमात्मा कैसे होते हैं। निर्मलः, मल से रहित। हम सभी परमात्मा की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। क्यों करते? क्यों करते? वंदे तद्गुण लब्ध है, यही कहने के लिए। प्रभु आप जैसे गुणों को पाने के लिए सही में चाहते हैं उन जैसे गुणों को? कोई नहीं चाहता। निर्मल होना कोई नहीं चाहता, मल सहित ही रहना पसंद करता है। जब तक मोह मौजूद है तो व्यक्ति वैसा ही रहना पसंद करता है, उससे ऊपर उठना चाहता ही नहीं।
अपने तात्कालिक घर को छोड़ना नहीं चाहता, उससे लगे हुए लगाव से ऊपर उठना नहीं चाहता। नाम से ऊपर उठना चाहते हैं, नाम से भी ऊपर उठना नहीं चाहते। भले कहेंगे कि भगवान जैसे गुणों को चाहना है, लेकिन नाम हमारा बराबर बना रहना चाहिए। नाम बना रहे अर्थात नाम शरीर का होता है, तो शरीर बना रहे, फिर कहाँ सिद्धों की आराधना हुई। सिद्धों की आराधना का अर्थ सिद्ध जैसे अरूपी होने की भावना। सिद्धों का कोई नाम नहीं होता, ये तो व्यवहार से हमने नाम रख लिया है। महावीर भगवान के सिद्धात्मा, ये सब नाम पूर्व की दशा के हैं। उत्कृष्ट दशा में पहुंचने के पश्चात कोई अंतर नहीं हो रहता उनमें। वहीं महावीर भगवान की आत्मा है और वहीं सामान्य केवली की भी आत्मा है, कोई अंतर नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान की आत्मा को ज़्यादा सुख मिलता होगा चूँकि वो तीर्थंकर थे। सामान्य केवली जो कि सामान्य थे तो उन्हें थोड़ा सा कम में सेटिस्फेक्शन करना पड़ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। निर्मलः, मल से जो ऊपर उठ चुके हैं, भावमल या भाव कर्म, द्रव्य कर्म और शरीर रूपी नो कर्म, तीनों ही कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है वे निर्मल कहलाते हैं। दूसरा है नाम केवलः। केवल किसे कहते हैं? केवल ज्ञान हो गया इस कारण, ओनली, अकेला, सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ ना हो, वो कहलाता केवल। अर्थात आत्मा के अलावा और किसी की सहायता की अपेक्षा ही नहीं। अभी हमें बहुत सारी सहायता की अपेक्षा है। किसी को जानना हो तो हमारी इंद्रियां अच्छे से काम करेंगी तो हम जान पाएंगे, देख पाएंगे। हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी तो हम समझ पाएंगे। लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, ना उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा है और न ही मन की अपेक्षा। जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, बस उसके अलावा और किसी की अपेक्षा नहीं, वो कहलाते हैं केवल। का अर्थ आत्मा होता है और के का अर्थ हो गया है आत्मा में, सप्तमी विभक्ति में। एक बहुत अच्छी विवक्षा महाराज जी ने घटाई है कि बल, यानी जिसका बल सिर्फ आत्मा में ही होता है, वह और बयो ब में अभेद जहाँ लिया जाता है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो जो आत्मा में ही, आत्मा से ही सब कुछ कर रहे हैं वो कहलाते हैं केवल। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने अनुसार सब कुछ करना चाहता है, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहता है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निरपेक्ष होना चाहता है, अपने किसी भी कार्य के लिए जिसे किसी की कोई अपेक्षा ही ना हो, वह प्रभु को केवल के रूप में देखे और ध्याए।
परमात्मा को केवल के रूप में माने। अर्थ समझ में आ रहा है? अभी हमें कुछ भी करना होता है तो हमें बहुत सारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। वो होगा तो हम कार्य कर पाएंगे, वे होंगे तो कर पाएंगे, वो वस्तु होगी तो कर पाएंगे। और जहाँ ये अपेक्षा पैदा हो जाती है वहीं से परेशानी पैदा होती। केवल जो होते हैं पूर्ण निरपेक्ष होते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, इतने मजबूत बनो कि सब कार्य अपने ही हाथ से करना। हमारे मन में यह भावना नहीं होना चाहिए कि वो हमारे लिए कार्य कर दे। यानी जो स्वाश्रित होना चाहता है, पराश्रित पने को छोड़ना चाहता है, वह प्रभु को केवल के रूप में देखे। अभी कदम कदम पर हर व्यक्ति पराश्रित है। छोटा सा भी कार्य करना हो तो जब तक वो नहीं मिले तो हम कार्य नहीं कर सकते। सामायिक भी करना हो तो आप जिस माला से रोज सामायिक करते होंगे वो ना मिले तो देखना विकल्प शुरू हो जाएंगे आपको। जिस जाप को लेकर के आप सामायिक प्रतिदिन करते होंगे, हो जाएगा ना विकल्प। स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, अब जिस ग्रंथ को लेकर के रोज कर रहे हैं और एक दिन ग्रंथ बदल जाए तो उसमें विकल्प हो जाएगा, अरे हमारा ग्रंथ बदल गया, हमने उसमें मार्क्स लगाए थे, हाँ अब फिर से मेहनत करना पड़ेगा। कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं। जिस पेन से लिखते थे वह पेन ना मिले, पेन बदल गया, राइटिंग ही अच्छी नहीं आएगी। यहां तक कि सीट बदल जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है व्यक्ति को, हो जाता है। व्यक्ति कदम कदम पर पराश्रित बना हुआ है, स्वाश्रित रहता ही नहीं। तो जो पूर्ण रूप से स्वाश्रित होना चाहता है, अभी उस स्वाश्रित पने की बात नहीं कर रहे जो सिद्ध दशा वाली स्वाश्रित पना, वर्तमान में हम जहां हैं वहां पर रहते हुए स्वाश्रित रहना चाहते हैं, तो भगवान को केवल के रूप में ध्यान का विषय बनाना, परमात्मा को। उससे हमारी अपेक्षाएं जो हैं अपने आप दूर होते चले जाएंगी। हमें बहुत अच्छा लगा जब हम स्वाध्याय सागर जी को देखते इस उम्र में, उन्हें कोई पुस्तक भी चाहिए है तो बाजू के कमरे से स्वयं उठ करके जाते और लेकर के आते अपने हाथ से। बड़ा अच्छा लगा। और बाकी लोगों को क्या हो जाएगा, ऑर्डर कर देंगे, आप वो पुस्तक उठा करके ला लेना, हो जाता है ना ऐसा। आचार्य भगवान बस यही कहते थे, इतने स्वाश्रित हो जाओ कोई हमारे पास न भी आए तो हमें कोई अंतर ही ना पड़े, हमें किसी की अपेक्षा ही नहीं होना चाहिए। और जहां अपेक्षा पैदा होती है, थोड़ी सी उसमें कमी रह जाए तो फिर देखना कैसा विकल्प होता है कि नहीं। रोज मेरी व्यवस्था हो जाती थी, आज क्यों नहीं हुई। आप लोग होते हैं रोज मेरी थाली लग जाती थी पूजा की, आज दिख नहीं रही थाली। प्रश्न थाली का है नहीं वहां पे। व्यक्ति इतना ज्यादा पराश्रित हो चुका है कि वो दूसरे के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। और जब ऐसी आदत बन जाती है वो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट
उसकी इमोशनल लाइफ में पड़ता है। फिर वो व्यक्ति आपको ना मिले तो फिर आपकी हार्ट बीट देखना कैसी होने लगेगी। क्योंकि आप उस पर आश्रित हो गए अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए। वो कुछ दिन ना आए तो भी व्यक्ति को विकल्प हो जाएगा। नहीं, जिंदगी हमारी है, आत्मा हमारी है। एक तरफ अपन शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं और जीवन में खुशियां पाने के लिए हम दूसरी आत्मा को तलाश कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की तलाश करते हैं, दूसरे साथी की तलाश करते हैं, एक कंपनी की तलाश करते हैं। अच्छा, जीवन में आनंद दो चार लोग साथ रहते तब आता है कि जब आप अकेले रहते तब आता है? बताना कब आता है? साथ में रहने पे। साथ में रह रहे हैं, इसका अर्थ है हम पराश्रित बहुत ज्यादा हो चुके हैं। रहने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी ही है, रहेगा ही समाज में वो। लेकिन सोच ऐसी बनाना सीखे कि जीवन के किसी मोड़ पे कोई हमें न भी मिले, कोई साथ देने वाला न भी हो, तो हमें कोई अंतर ही ना पड़े। ठीक है? जिसकी ऐसी मजबूत अवधारणा बन जाती है, फिर उसको शोक भी नहीं होता कभी, और ना उसे चिंता होती, क्योंकि पहले से उसने धारणा बना करके चली थी। जो एकत्व भावना है ना, ये चल अकेला, चल अकेला। सबको अकेले ही चलना पड़ता है, अपने ही पैरों पर चलना होता है। कोई किसी के लिए चल नहीं सकता, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। ऐसी सोच बनाना सीखें, तब कहीं जाकर के संलिखना अच्छी होती है, तब कहीं जाकर के परिणाम हमेशा अच्छे रहते हैं। व्यवहार में रहते रहते व्यक्ति इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं अकेले रह जाऊं। रहने की तो बात बहुत दूर, उसके मन में भी विचार भी आ जाए तो वो कांपने लगता है। मैं कैसे रह पाऊंगा, कैसे होगा, कौन संभालेगा, कौन सेवा करेगा। ये भाव आता है ना, हमारी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में संलेखना के दिनों में कौन संभालेगा। आता है नहीं चुल्लक जी लो, आता है ना भाव। कोई तो सेवा करने वाला होगा, परिचर्या अच्छे से करा देगा। नहीं, वो तो कराएगा, ये व्यवहार में सब कराएंगे ही। हम उसकी बात कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को अंदर से मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ये भी सत्य है कि पंचम काल में अन्य के सहयोग के बिना कुछ होगा भी नहीं। अन्य की आवश्यकता होती है, लेकिन मानसिकता जब इतनी मजबूत बन जाती है तो उन क्षणों में हम कभी डगमगाएंगे नहीं, अंदर से टूटेंगे ही नहीं। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई आए सो ठीक, ना आए सो ठीक, कोई करे सो ठीक, ना करे सो ठीक, कोई साथ रहे तो ठीक, ना रहे सो ठीक। आखिर सबकी यात्रा अपनी अपनी होती है। केवल कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? वैसे शब्द से देखना तो केवल है, उसमें क्या है, क्या पढ़े अब अपन? हमने पढ़ लिया, हाँ, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम एक केवल है। हमने परिभाषा याद कर ली है। केवल अर्थात जो असहाय, असहाय इन द सेंस
किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं, न इंद्री की सहायता की अपेक्षा, न शरीर की सहायता की अपेक्षा, न किसी व्यक्ति की सहायता की अपेक्षा, न छायोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा, कुछ की भी अपेक्षा नहीं। जो सिर्फ आत्मा से उत्पन्न होता है वह केवल कहलाता है, और जिसका बल इतना मजबूत होता है वो केवल कहलाता है। केवल और केवल दोनों एक ही हो जाएंगे। संस्कृत में ब और व में अभेद जैसा होता है। तो जब हम प्रभु को, उन सिद्धात्माओं को इस दृष्टि से चिंतन का विषय बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा लाभ, हम अपनी मानसिकता को बहुत मजबूत कर लेंगे। ये होता है। ऐसे सामायिक में प्रभु के बारे में सोचा करें, एक एक विशेषण को लेकर के। जो अनंत गुण होते हैं सिद्धों के, कैसे घटित होते हैं? यहाँ तो सिर्फ 11 नाम दिए, और कहा तो गया ना आत्मा में कितने गुण होते हैं, सिद्धों में कितने गुण होते हैं? 8। सम्मतनानदन संवीरी सुमम तहे अवगणम। 8 तो उन 8 कर्मों के अभाव में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन सिद्धों में गुण कितने होते हैं? शुद्धात्माओं में गुण अनंत गुण। अनंत गुण कैसे होते हैं? कैसे हम चिंतन करें अनंत गुणों का? कर सकते हैं, अनंत तो खैर कर ही नहीं पाएंगे, पर 8 से बढ़ करके। अरे सारे गुण हैं, कौन से गुण? सारे तो कह दी, अनंत तो कह दी, पर है कौन से? हम कहां से गिनती लाएं? जो जो हम चाह रहे हैं उन अवगुणों का अभाव करते चले जाएंगे तो गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कठिन लग रहा है? तो प्रभु को इस रूप से ध्यान का विषय, चिंतन का विषय बनाना चाहिए। क्योंकि सिद्ध परमेष्टि का चिंतन यदि हम करने कहें आपसे, सिद्ध भगवान का चिंतन करो, तो क्या चिंतन करोगे आप बताओ? सबसे कठिन होता है चिंतन सिद्धों का चिंतन करना, क्योंकि वो नजर नहीं आते। आर्यन भगवान का आप चिंतन कर सकते हैं, हाँ भगवान की प्रतिमा ऐसी होती है, शरीर आश्रित उनके गुण ऐसे होते हैं, अष्टप्रातिहार हो जाते हैं, ये है वो है, समोसरण में पहुंच जाएंगे, क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जिनालय में पहुंच जाएंगे। लेकिन सिद्धों का चिंतन करते हो? सिद्धों का चिंतन जब नमो सिद्धाणा में इस मंत्र की जाप देते हो, आप लोग देते तो होंगे ना? बोलते हैं नमो सिद्धाणम, पढ़ते हैं सभी लोग? पढ़ते नमो सिद्धाणम पढ़ते हो तो आपके मानस पटल पर कौन सी इमेज उभर करके आती, क्या दिखता है? कुछ तो दिखेगा ही नहीं, बस अरूपी है। फिर चिंतन क्या होता है? चिंतन के नाम पे व्यक्ति सिद्ध क्षेत्र का चिंतन करेगा, पार्श्वनाथ भगवान की टोक का चिंतन करेगा, अथवा अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है वो 3 लोक के ऊपर जो बनी हुई है। कहा जा रहा है सिद्धों का चिंतन करना, लेकिन चिंतन रूपी का चल रहा है सब। अर्धचंद्राकार वो दिखने लगा है ना, और वो चिंतन करें तो जो मंदिर में प्रति होती ना खाली पट्टी जो होती है, आउटलाइन जो बनी रहती है, मनुष्य का आकार वाली जो खड्गासन अथवा पद्मासन, तो वो सिद्ध कैसे दिखेगा? खाली स्थान नहीं दिखेगा, जब बाहर की आउटलाइन दिखेगी, उस यानी रूपी से वह रूपी में पहुंचने की कोशिश करता है। पर यहां पर भी गुणों का चिंतन नहीं हो रहा कुछ भी। फिर थोड़ा सा जिसने पढ़ लिया, सिद्ध भक्ति याद कर लिया, बोलेगा हाँ सम्यक नाण दर्शन वीर्य सूक्ष्मत अव्याबात अवगाहनत्व अगुरु लघु। अब ये सिर्फ नाम है, अभी गुण समझ में आते हैं इसमें कुछ? अच्छा बताओ, अगुरु लघु गुण समझ में आता है?
न गुरु है न लघु है, परिभाषा पता है, बस गुण समझ में आता है, सूक्ष्म गुण समझ में आता है। जितना भी चिंतन व्यक्ति करता है प्राय सब रूपी को लेकर के, उसके नाम को लेकर के कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचता वो। अब हमें क्या करना है, तो कैसे चिंतन करें सिद्धों का? उनके गुणों तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है अपने अवगुणों के ठीक अपोजिट उनके गुण, क्योंकि हमारा परिचय अवगुणों से, सबका परिचय है ना, सब जानते अपनी अपनी कमियों को। मनुष्य के भीतर कितनी ढेर सारी कमियां होती हैं, तो ठीक इन कमियों से विपरीत जो प्रकट होगा वो गुणात्मक हो, वो गुण रूप होगा। जैसे जो कमी है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, मान है, मत्सर है, गिनाते जाए। यहां लिखा है केवल, यहां लिखा आगे शुद्ध। अब शुद्ध का चिंतन, शुद्ध का चिंतन कैसे होगा? अशुद्ध के अभाव में जो प्रकट होगा वह शुद्ध। तो आना हमें पहले अशुद्ध में भी पड़ेगा। शुद्ध तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, नजर जो आता है हमें सिर्फ अशुद्ध आता है, नजर जो आता है हमें सिर्फ रूप ही आता है। इससे ठीक विपरीत जो हो रहा है वो शुद्ध होते चले जा रहा है। जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े को देखते हो कि कपड़े के मैल को देखते हो? नहीं, स्वच्छता को नहीं, स्वच्छता तो पाना है, पर दृष्टि साबुन का प्रयोग कहाँ करते हो? जहां दाग है वहां होता है ना साबुन का प्रयोग। जब आप झाड़ू लगाते हो घर में, तो दृष्टि कहां रहती है? लक्ष्य स्वच्छता है, स्वच्छ होना चाहिए रूम, दृष्टि कहां रहती है? कचरे की ओर। उसी को देख करके साफ कर रहे हो नहीं? जब आप दाल बीनते हो क्या देखते हो? जब दाल बीन रहे हो क्या देख रहे हो? दाल। कोई भी महिला दाल नहीं देखती, कहाँ देखती है? कंकड़ देखती है। कंकड़ कहाँ है? कंकड़ को अलग करेगी, यही होता है ना। लक्ष्य जो है शुद्ध वस्तु, शुद्ध दाल, शुद्ध रूम, शुद्ध वस्त्र, दृष्टि कहाँ जा रही है? अशुद्ध की ओर। तो उसे हटाते चले जाएंगे तो जो बचेगा अपने आप में शुद्धता बचेगी। अब हमें शुद्ध का चिंतन करना है। यहां नाम लिखा है शुद्धो। परमात्मा का नाम क्या है? शुद्ध। अब कैसे चिंतन होगा शुद्ध का, बताइए? अशुद्ध के अभाव में जो प्रकट होगा वह शुद्ध। तो हमें अशुद्धि से शुद्धि में तक पहुंचना है। उसे हटाते चले जाएंगे तो शुद्धि अपने आप प्रकट होते चले जाएंगे। तो हमारे भीतर क्या है? सबके भीतर क्या है? हर संसारी व्यक्ति के भीतर क्या है? ढेर सारी अशुद्धियां। तो जो जो अपनी कमियां हैं उस ओर देखें। अब कई लोग प्रश्न करते हैं हमें तो अपनी कमी दिखती ही नहीं है। दिखती है? नहीं दिखती, कईयों को नहीं दिखती। तो अपने शत्रु की कमियां नजर आ जाती, जिससे पटती नहीं उसकी कमियां नजर आती कि नहीं? वो तो बड़ी आसानी से नजर आ जाती है। तो उसकी कमी देखने लगो। सिद्धों में वो कमी नहीं है, बस वो अशुद्धि वाली दशा उसमें दिख रही है। तो सिद्धों में ठीक इससे विपरीत शुद्ध दशा है। दूसरों को, दोषों को नहीं देखना है,
दूसरों को नहीं देखना है, दोष उसमें है ये नहीं देखना, दोष को देखना। क्योंकि जो लोग अपने दोष नहीं देख पाता, शिकायत करता कि मुझे अपने दोष दिखलाई नहीं देते, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता है कि क्या क्या मेरे भीतर दोष हैं। दूसरों के तो दोष दिखते हैं ना। सहस्त्र नाम पढ़ते हो? अच्छा, दोषों का सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो? अपने दोषों का सहस्त्र नाम लिख सकते हो? दोषों, अपने दोषों का सहस्त्र नाम स्वयं का नहीं लिख सकते? जो सहस्त्र नाम में नाम आ रहे हैं, 1008 नामावली आ रही है, वो क्या आ रही है? बुराई के अभाव में गुण, और क्या है? एक एक नाम जो गुण की ओर इंगित कर रहा है, तो बुराई के अभाव में तो प्रकट हो रहा है। परमात्मा है, निर्मल है, वहां पर और कितने नाम आते हैं उसमें? किस किस को याद है सहस्त्र नाम स्तोत्र? हाँ, तो ऐसे उन सिद्धों के गुणों का चिंतन करना चाहिए। यहां लिखा है शुद्ध, वे पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, कुछ भी उनमें अशुद्धि नहीं है। विविक्त, क्या अर्थ है विविक्त का? विविक्त का अर्थ होता है अलग, एकदम ऊपर उठा हुआ। मंगलाचरण में भी आया था ना, भेद रहित शुद्ध दशा, आत्मा में जो लगा है वो निकल चुका है, वह विविक्त कहलाता है। अथवा सब आत्माओं में रहते हुए भी उनकी आत्मा विविक्त रहती है। सिद्धालय में कितने सिद्ध रहते हैं? कितने सिद्ध रहते हैं? अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं। अब सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। जहां 500 धनुष की काया वाले आत्मा विराजमान है उस आकार को लिए हुए, वहीं पर 7 हाथ की काया जिनकी थी, उतने ही आत्मा के प्रदेश वैसे ही विराजमान है। सबका अस्तित्व भिन्न भिन्न होते हुए भी हर आत्मा विविक्त है। जैसे लाइट जल रही हैं, सब लाइट का प्रकाश अलग अलग है कि नहीं? लेकिन एक साथ जल रही है तो सारा ही प्रकाश एकमिक हो गए हैं। हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा हिस्से प्रकाश वाला एक बल्ब का है, दूसरा हिस्सा एक टेबल में एक बल्ब का प्रकाश, दूसरे टेबल में दूसरे बल्ब का, ऐसा कर सकते हैं? वो इतना ज़्यादा एकमिक हो चुका है कि लगता ही नहीं कि वो अलग अलग है। अब वो सिद्ध परमेष्टि जो अनंतानंद सिद्धालय में विराजमान हैं, वो इतने एकमेक हैं, तो एकमेक होते हुए भी, एक स्थान में रहते हुए भी सबका अस्तित्व जो है वो भिन्न है, विविक्त। एक माही नेक राज है, नेक माही एक राज है, क्या है? हाँ, सारे के सारा प्रकाश, सारे के सारे सिद्धात्माओं के प्रदेश उसी स्थान में हैं, लेकिन अस्तित्व सबका भिन्न भिन्न है, सबके सुख भिन्न भिन्न है, सबका अव्यवाद गुण भिन्न भिन्न है, सम्यक्त्व आदि जो गुण है, सबकी अनुभूति भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न मतलब उससे मैच नहीं करेंगे, वो उनसे मिक्सअप होकर के नहीं रहेंगे। वो जो एक सिद्ध अनुभव कर रहे हैं तो उनका अनुभव उनसे मिक्सअप नहीं हो जाएगा, संकर दोष नहीं हो जाएगा। एक साथ रहते हुए भी वो आत्मा विविक्त है, भिन्न है, अलग है। अथवा विविक्त का अर्थ कर्मों से अलग, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। फिर हाँ,
नहीं आत्मा में नहीं, सबकी आत्मा अलग अलग है ना। नहीं गुण तो सबके अनंत एक जैसे ही हैं, गुण में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी सबकी एक जैसी है, चाहे वो महावीर भगवान की चाहे आदिनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश हो। और उनमें जो क्वालिटी जो सबके छायिक गुण जो हैं एक जैसे ही हैं परमात्मा के, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि जो पहले तीर्थंकर के थे तो उनके गुण थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, जिनकी काया बड़ी थी तो उनको थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा होगा, अलग प्रकार का, ऐसा नहीं रहेगा। फिर कौन सा विशेषण दिया है? प्रभु। प्रभु किसे कहते हैं? सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, वे प्रभु कहलाते हैं, सर्वशक्तिमान, कोई उनमें कमी नहीं। अब अन्य दर्शन में जो प्रभु की कल्पना है वैसी नहीं, कुछ करेंगे नहीं, ऐसे वे प्रभु हैं, अव्यय। क्यों? क्यों अनंत वीर नहीं होता है? अनंत वीर नहीं होता? अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति चाहिए कि नहीं? अनंत ज्ञान को उपयोग करने के लिए ऐसे हो जाएगा? अनंत सुख है जिस आत्मा के भीतर है, अव्ययवाद गुण है अनंतता को लिए हुए, तो अनंत शक्ति होगी तभी तो वो उसका अनुभव कर पाएंगे। हमारे जैसा नहीं है, हमारा मन बल है, इंद्रिय बल है, शरीर बल है, वो नहीं है, आत्मा का बल है। कल्पना कैसे करें? अपन तो सब रूपी, अपन तो रूपी में अनरूपी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? सब कुछ उनका आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। अनंत यानी अंतराय कर्म के अभाव में क्या हो रहा है? अंतराय कर्म के अभाव में जो प्रकट हो रहा है वही अनंत वीर, अनंत शक्ति। अनंत काल के लिए वो सुख का अनुभव करेंगे, अनंत काल के लिए वो सारे दुनिया को जानेंगे, स्वयं को जान रहे हैं, अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। किस बल पर टिके रहेंगे? कुछ ना कुछ होगा तभी तो टिकेंगे। तो अनंत को पाने के लिए, अनंत का अनुभव करने के लिए अनंत शक्ति की आवश्यकता। तो वीर कर्म के, वीर का कर्म, वीर जो प्रकट होता है गुण, अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट हो रहा है। अब जिसे शक्ति चाहिए, बल चाहिए, चाहे वो काय बल हो, चाहे मनोबल हो, वचन बल हो, वो प्रभु का ध्यान प्रभु गुण के रूप में करे। क्या अर्थ हुआ? वो परमात्मा का ध्यान चिंतन कैसे करे? किस गुण को फोकस करके करे? उनके प्रभुत्व गुण को फोकस करके करे। अनंत गुण होते हैं परमात्मा में। अब हमें क्या चाहिए परमात्मा से? आपको क्या चाहिए? वर्तमान में क्या चाहिए? बल चाहिए अभी फिलहाल। क्यों नहीं चाहिए बल? शक्ति करने, साधना करने के लिए बल चाहिए कि नहीं? अभी हम जो चाह रहे हैं तो उस बल को, उस शक्ति को हम चाहते हैं, तो भगवान को हम किस दृष्टि से, परमात्मा को किस दृष्टि से ध्यान का, चिंतन का विषय बनाए? वे परमात्मा अनंत शक्ति, अनंत वीर संपन्न हैं, प्रभु हैं। पर्टिकुलर उस गुण विशेष से उन्हें चिंतन का विषय बनाएंगे तो लाभ ज्यादा होगा। मान लीजिए हम बहुत कमजोर फील कर रहे हैं मन को लेकर के,
मनोबल बहुत कमजोर हो रहा है, प्रशस्ता नहीं लग रही है, निराशा घेर रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, उस समय परमात्मा का ध्यान कैसे करें? अब अभी हमें वर्तमान में हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें किसकी आवश्यकता है? एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो हमारे परिणामों को संभाल सके। तो परमात्मा को सिर्फ प्रभुत्व गुण सहित देखना शुरू करें। जो हम चाहते हैं पर्टिकुलर उस गुण सहित परमात्मा का स्मरण। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो केवल ज्ञान सहित प्रभु का स्मरण। आप वेदनी कर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, शारीरिक वेदना बहुत हो रही है, कोई ऐसा भीषण रोग हो गया कि पीड़ा बहुत तीव्र हो रही है और सहन नहीं हो पा रहा है, आर्तरोत परिणाम होने लगे उस वेदना को लेकर के, तो उस समय विशेषकर प्रभु को कैसे याद करें? अनंत सुख संपन्न अव्याबाद गुण सहित प्रभु को याद करें। क्योंकि वेदनी कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है? अव्याबाद, यही होता है ना। अब असाता वेदनी का तीव्र उदय चल रहा है, यह आकांक्षा नहीं मानी जाएगी। उद्देश्य रोग को ठीक करने का नहीं, उद्देश्य शक्ति को बढ़ाने का, ताकि रोग को हम सहन कर सके समता से। दोनों बहुत अंतर है। चाहे अरिहंत भगवान को यानी सकल परमात्मा को भी अपने ध्यान का विषय बनाना है, उनके दर्शन करना है, उन्हें देखना है, तो हम क्या चाह रहे हो पर्टिकुलर उस गुण से देखना शुरू करें। अनंत वीर गुण है उनके भीतर, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। तो हमें क्या चाहिए? तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। प्रभु की जाप, नाम जाप भी उस गुण विशेष सहित ऐड करके करना। तरीका बता रहे हैं, बहुत देखना। क्योंकि जब जब हम पूर्ण रूप से प्रभु को देखते हैं तो सामान्य रूप से दिखते हैं। एक विशेष गुण को लेकर के देखने लगेंगे तो हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। सूर्य के भीतर कितनी ऊर्जा होती है? बहुत होती है। एक जगह कचरे का ढेर लगा है, सूर्य की किरणें से कचरे का ढेर जल सकता है? जलता है। दोपहर के 2 बजे, जून का महीना हो, सूर्य एकदम प्रखर तेज को लिए हुए है, कागज और कचरे का ढेर कहीं जमा है, तो जल जाएगा उससे? जल सकता है कि नहीं जल सकता? एक लेंस यदि लेकर के आए जाए, किरणों को फोकस किया जाए, तो क्या होगा? नीचे जो कचरा है एकदम धू धू करके जलने लगेगा। अभी तक सूर्य वही था, कचरे का ढेर भी वही था, क्यों नहीं जल रहा था वो कचरा? क्यों नहीं जल रहा था कचरा? किरणें भी वही थी, टेम्परेचर भी उतना ही था, दोपहर का समय था। वो एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा। लेंस ने क्या काम किया? उन किरणों को एक जगह केंद्रित करके फोकस करने लगा। ऐसे ही प्रभु उस सूर्य की भांति अनंतता को लिए हुए हैं। जब हम सामान्य से उनका नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन वह ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जो हमारे उस भीतरी कचरे को जला सके। ध्यान में और कुछ नहीं होता है, केंद्रित किया जाता है। अब हमें वो जो चाहिए, वो पर्टिकुलर गुण विशेष को लेकर के उनको स्मरण करेंगे तो वो ऊर्जा जो है केंद्रित होने लगेगी और उसका लाभ हमें मिलता है।
तो हम जो चाह रहे हैं उस रूप में उन परमात्मा को देखें। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, और ले दे देना, माइक दे देना वहां पे। तो प्रभु सर्व सामर्थ्यत्वात्, पूर्ण समर्थता जो रखे हुए हैं अपने भीतर। इतना विश्वास है कि नहीं भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर? ये कह रही थी महाराज जी नमस्ते, अन्य लोग प्रभु की क्या परिभाषा बनाते हैं? अन्य लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देने वाला, पालने वाला, नष्ट करने वाला। वो लोग भी तो शक्तिशाली ही मानते हैं ना। पर उनके शक्तिशाली यानी पर के लिए। यहाँ जो प्रभु की बात है, वो जो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं स्वयं के सुख के उपभोग के लिए। शक्ति तो वो भी मानते हैं, मना नहीं कर रहे कि शक्ति, पर वो शक्ति का प्रयोग संसार के रचने के लिए, नष्ट करने के लिए, पालन करने के लिए, चलाने के लिए। पर यहाँ जो हम धारणा बना रहे हैं, प्रभु अपने उस अनंत वीर का प्रयोग संसार को पलटने के लिए नहीं, सिर्फ अपने उस आत्म सुख के उपभोग के लिए उसमें करते हैं। महाराज जी, सिद्ध भगवान की शक्ति को हम क्या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो अनंत शक्तिवान है, इसीलिए उनके समक्ष वो कहते नहीं, अपेक्षा नहीं करते, इसके बावजूद सभी नतमस्तक होते हैं, सभी उनके आज्ञानुवर्ती होते हैं। मतलब जो सिद्धों की आज्ञानुवर्ती कौन मतलब होता? समझदार लोग नहीं, मतलब सिद्धों की आज्ञा नहीं होती। अपन हाँ। शासन जो है अरिहंतों का चलता, सिद्धों का शासन नहीं चलता। हाँ, और वो अनंत शक्ति का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ये उनकी शक्ति स्वतः ही ऐसे प्रभावकारी होती है कि अपने आप सब कुछ होता है। तो वो स्वयं के लिए हो रहा है, दूसरों के लिए नहीं कर रहा है वो। नहीं, वो तो किसी के लिए नहीं करते, उनको तो कुछ करना शेष ही नहीं रहा। पर जो होता है उस शक्ति, अनंत तो शक्ति उस के कारण अपने आप होता है। नहीं तो उस शक्ति के कारण नहीं हो रही, प्रकृति संचालित उस शक्ति के कारण नहीं है। प्रकृति तो अपने आप स्व संचालित है। वो अपने शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हो रहा है, वो कर नहीं रहे, हो तो रहा उस शक्ति के प्रभाव से नहीं हो रहा, ये कहा जा रहा है। अच्छा। स्वतः ही हो रहा है। अच्छा, यदि वो सिद्ध ना भी हो तो प्रकृति अपने आप चलेगी। हाँ, अंतर बस यही है, वहां पर वो सर्वशक्तिमान चला रहा है, यहाँ कोई चला नहीं रहा और ना उनसे चल रही है। प्रकृति तो चलेगी, लेकिन हाँ, जैसे वो कोई निमित्त भी, उदासीन निमित्त में नहीं बन रहे जो इसमें। जिन शासन के समर्थक देवादि हैं, और जैसे हम दो सिद्ध से कुछ लेना देना नहीं उन्हें, वो सब अरिहंतों से लेना देना उन्हें। तो उनकी शक्ति के कारण नहीं मान रहे, वो हैं अपनी शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अपने आप उस शक्ति का प्रभाव ऐसा, जैसे आप नहीं, हैं, हम जैसे करेंगे प्रयोग तो ध्यान का विषय बनाएंगे तो आएगा, वो तो सामान्य है, उदासीन है, सबके लिए। सूर्य है, अपने सबके लिए है। महर्षि जैसे आप हैं, आचार्य परमेष्ठी थे, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज थे, आप किसी से अपेक्षा नहीं करते, नहीं, ये सारी लेकिन ये सारी विवक्षा अरिहंतों को लेकर के बनती अपने है। आप भाव में आता तो है ये ऐसा। अरिहंतों को लेकर के बनती है, जहाँ रूपी पदार्थ होते दिखलाई देते हैं। सिद्धों को लेकर के कहाँ बनती है? इस कारण 16 कारण भावना में कहीं पे भी सिद्ध भक्ति का नाम नहीं आया। अरिहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, वहां पे कहीं सिद्ध भक्ति का नाम नहीं आता 16 कारण भावनाओं में, क्योंकि उनसे हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। संसारी दशा में जो लाभ होता है अरिहंतों से ज्यादा होता है, क्योंकि वो दिखते हैं। लक्ष्य सिद्ध है, सिद्धों की गुणों की उपासना कहे जा रही है। लेकिन आगम को अध्ययन करने के बाद में सिद्धों के प्रति भक्ति, अरिहंत के प्रति भक्ति से कम तो नहीं होती महाराज? कम नहीं हो रही है, बताया जा रहा है। सिद्ध हमारा लक्ष्य है, इस कारण नमो सिद्धाणाम, यहाँ पे मंगलाचरण में पहले सिद्धों को याद किया कि सिद्धत्व पाना है। पर संसारी व्यक्ति के लिए उपकारी अरिहंत परमेष्टि होते हैं, इस कारण नमो अरिहंताणम पहले लिखा है। उपकारी अरिहंत है, हाँ, लेकिन तो प्रभुत्व जो है सिद्धों का है। नहीं, प्रबुद्ध तो अनंत दोनों का है। वीर गुण जो प्रकट हुआ है वो अरिहंत दशा में प्रकट हो जाता है। सिद्ध दशा में कोई वीर गुण का नया से प्रकट नहीं होता। अंतराय कर्म के अभाव में जो वीर्यत्व प्रकट हुआ है
घातीय कर्म के 600 हो तो गए। वो सिद्धों में भी तो बना हुआ है ना, हाँ, खत्म थोड़ी हो गया। तो ज्यादा और कम का प्रश्न कहाँ आया वहां पे? हाँ, अव्यय क्या नाम है? जिनका कभी व्यय नहीं होता है, जो कभी मरते नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होते, जो कभी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आते, जो कभी पुनः संसारी नहीं बनते, वे हैं अव्यय। कितने बार अव्यय बोल देते होंगे पर ध्यान नहीं जाता। अव्यय प्रभु का एक नाम है। परमेष्ठी कौन कहलाते हैं? परमे सर्वोत्कृष्ट पदे अवतिष्ठते इति परमेष्ठी। सबसे उत्कृष्ट पद पर जो तिष्ठित रहते हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। उससे ज़्यादा कोई उत्कृष्ट पद नहीं है। महाराज जी, इनका अव्यय नाम क्यों रखा है? क्योंकि उत्पाद व्यय तो द्रव्य में भी होता है, पर्याय में भी होता है, परिणमन तो दोनों का हो रहा है, फिर भी परिणमन, अव्यय शब्द अव्यय से डाला। अर्थ परिणमन का अभाव नहीं। अव्यय से अर्थ जिस पद को उन्होंने पाया है उस पद का कभी व्यय नहीं होगा। जिन गुणों को उन्होंने पाया है वे गुण अब कभी नष्ट नहीं होंगे। लेकिन महाराज क्योंकि जी, अन्य दर्शन में भगवान फिर से ऊपर से नीचे उतर करके आ जाते हैं, फिर से जन्म ले लेते हैं, फिर से संसारी बन जाते हैं। पर काले कल्प सते पिच, श्रावकाचार में श्लोक आता है ना, हजारों कल्प काल नहीं, अनंत कल्प काल बीत जाएं तो भी सिद्धों में वह भाव कभी पैदा नहीं होगा। जो उन्होंने पाया है वो गुण कभी नष्ट नहीं होगा। तो उस व्यय का अभाव सो अव्यय, न कि परिणमन का अभाव। परिणमन तो द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, वो चाहे संसारी दशा वाला द्रव्य जीव द्रव्य हो, चाहे मुक्त दशा वाला जीव द्रव्य हो। उत्पाद व्यय द्रव्य तो सिद्धों में भी घटित होगा। संसारी दशा में व्यक्ति जो भी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करके जीवन भर कमाई करके जो भी पाता है, कब तक रहता है? कब तक चलता है? वो स्थिर नहीं रहता है, उसी भाव में छूट जाता। कुछ पलों कुछ बरसों के बाद वही व्यय हो जाता है। अंत समय तक जो जोड़ जोड़ के रखता है वो खुद उसका उपयोग नहीं कर पाता। सारा पुरुषार्थ चला गया, वेस्ट हो गया। एक पुरुषार्थ ऐसा भी है, ये वाला पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ, तो इसका जो फल मिलेगा फिर वो कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थ पुरुषार्थ का फल समाप्त हो जाता है ना? क्या बोल रहे? हाँ, देखते देखते समाप्त हो जाता है। करोड़पति से विरक्ति रोडपति हो जाता है, देखते देखते स्वयं कमाया और स्वयं ही खो देता है। जितने भी सांसारिक वैभव हैं सबका व्यय हो जाता है। सांसारिक पद हैं सब छूट जाते हैं। इवन अरिहंत दशा भी छूट जाती, समवसरण भी छूट जाता, उसका भी व्यय हो जाता। समवसरण भी चला जाता ना। हाँ, एकमात्र सिद्ध दशा ऐसी है जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो इस अपेक्षा से प्रभु का नाम अव्यय है। अथवा गुणों की अपेक्षा कहें, अनंत चतुष्टय की अपेक्षा, तो वो कथनचित अरिहंतों में भी घट जाएगा। लेकिन पद की अपेक्षा, दशा की अपेक्षा तो वह सिर्फ सिद्धों में ही घटित होता है। तो हम क्षणिक पदों की, क्षणिक शक्ति की, क्षणिक गुणों की प्राप्ति के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं। हर व्यक्ति मेहनत करता है। इतनी मेहनत करने के बाद मिलता क्या है? कभी ये सोचते? 60 साल तक खूब मेहनत करता है, जी तोड़कर मेहनत करते रहता है,
और जब रिटायर होता है तो उसे मिलता क्या है? पेंशन। क्या मिलता है? जब वो मिलता है तो उसका योग्य नहीं रहता उसको भोगने के। जो पूरी सर्विस लाइफ होने के पश्चात जो मिलता है तो उसकी शरीर की दशा ऐसी हो जाती है कि इसका उपभोग ही नहीं कर पाता। वो ऐसे होता है ना, जिंदगी भर छोड़ता है। जब उपभोग करने का टाइम आए तो मिलती नहीं वस्तु, जब वस्तु मिलती है तो वो नहीं उस योग्य रहता है। हाँ, सरकारी हो, प्राइवेट वाला हो, व्यापारी हो, जैसे ठीक है व्यापारी है, बिजनेस किया, उसने जोड़ करके 60 साल तक खूब कमाया, दिन रात 24 घंटे नॉन स्टॉप लगा। जब कमा करके सोचता है कि हाँ बहुत सारा हो गया है, अब शांति से मैं भोगूंगा, फिर क्या होता है? शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर बोल देता अब तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, और मिठाई को तो देख भी नहीं सकते। तो छूट जाती है। कहने का अभिप्राय, अर्थ पुरुषार्थ के लिए जितनी साधना की जाती है, शक्ति लगाई जाती है, और जो फल प्राप्त होता है वो छूट जाता है। वो नहीं छूटता तो व्यक्ति छूट जाता है। या तो भोगता चला जाता है या भोग्य वस्तु चली जाती, दोनों में से एक का वियोग हो ही जाता है। अथवा भोगता भी रहे, भोग्य वस्तु भी रहे, तो उसकी योग्यता नहीं रहती, उसे भोगने की योग्यता चली जाती। बुढ़ापे में क्या मीठा खाएगा वो? हाँ? अच्छा, खाने वाले खाएंगे बोल रहे चुल्ला। हाँ, अच्छा, बुढ़ापे में ज्यादा खाता। लोलुपता बढ़ना अलग है, उपभोग करना अलग है। तृष्णा तो बढ़ रही है, वो मान रहे हैं, लेकिन लीवर भी तो साथ दे बादाम का हलवा खाने के लिए रोज। हाँ? नहीं, लीवर भी तो साथ दे बादाम का हलवा खाने के लिए, रोज बादाम का हलवा खाने के लिए तो पचा सकते हैं। ऐसा ये शक्ति तो है पचाने की। नहीं तो हलवा खा ले फिर रात भर वो सो ही ना पाए, चक्कर ही लगाते रहे। हाँ? हिम्मत भी तो होना चाहिए। जो भी सांसारिक दशा में पाया जाता है उसका व्यय हो जाता है। व्यक्ति का व्यय, वस्तु का व्यय अथवा योग्यता का व्यय हो जाता है। एकमात्र परमात्मा की दशा है वो अव्यय कहलाती है। इस रूप से प्रभु का, परमात्मा का स्मरण, जिन्हें छूटने का डर लगता है ना, कुछ भी, खासकर उनसे कह रहे हैं, एक भय होता है ना, मुझसे चला ना जाए, दूर ना हो जाए, तो वे लोग प्रभु को अव्यय गुण सहित ध्याया करें। ठीक है, अब इतने ही रखते हैं, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान त्वां वंद मानस नमामि।